एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगी कि इन दोनों ही सहयोगियों को एनडीए ने क्या तोहफा दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि बजट 2024 के आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने किस तरह से सरकार पर निशाना साधा है। 0 to 3 lakh rupees nil, 3 to 7 lakh rupees 5%। दोस्तों सबसे पहले नई टैक्स रिजीम के बारे में आपको बता देती हूँ। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। दोस्तों पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 लाख रुपए 3 किश्तों में देगी। दोस्तों सबसे पहले आपको जल्दी से बजट की 10 बड़ी बातें बता देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि नीतीश और नायडू को इस बजट में क्या मिला है। सबसे पहली बड़ी बात है दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में राहत। टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों में टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा यह है दोस्तों कि बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, लेदर और सी फूड्स, मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई है। दोस्तों सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई है। टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 25% महंगे हो गए हैं। तीसरी बड़ी बात है पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थाओं में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट के खजाने से क्या निकला। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए की मदद मिली है। दोस्तों हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हम तो ये दोनों चीज कही दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं,
जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है दोस्तों। Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का वादा है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर की बात करें तो सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। बताते हैं दोस्तों कि इस बजट पर विपक्ष की क्या राय है। तो दोस्तों राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है ये कहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। सहयोगियों को खुशी दी, दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए, दोस्तों को खुशी दी, अंबानी अडानी को फायदा दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट ये बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो और पहले के बजटों का कॉपी पेस्ट है। दोस्तों बजट में एनडीए के सहयोगी नीतीश और नायडू के लिए पिटारा खोलने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी है, यानी कि बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। आगे उन्होंने क्या कहा दोस्तों सुनिए। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है उसके लिए कुछ नहीं। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार के बजट 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं दोस्तों। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये बजट भी नाउम्मीदी का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। तो दोस्तों पहला ट्वीट कुछ इस तरह से शायराना अंदाज में उन्होंने किया, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 11वें बजट में
बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। अब आप दोस्तों कमेंट में बताइए कि मोदी 3.0 के बजट में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। आप इस बजट से कितने खुश हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।